हज़रत कासिम के साथ सुनने का मौका मिलेगा। तो बाद में यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि शमीम भाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि काफ़ी तफसीली और कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हो गई है कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, फिर यहाँ से जाके जो पटना में जो मीटिंग है उसका मकसद क्या है। इसको करें मतलब ये है कि अगर हम इस मीटिंग की हम थोड़ी सी बात करें कि आखिर इसका मकसद क्या है, तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हमें जो सियासी भागीदारी होनी चाहिए उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो एज चल रहा है ये असल में एज ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सियासत की एज है। अगर आप इसमें पीछे रह जाएंगे तो आप दरहकीकत पीछे रह जाएंगे। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपकी सड़क टूटी हुई है, आपकी शिक्षा व्यवस्था की हालत गैर है, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, अगर उसकी कोई एक बड़ी वजह होगी तो वो पॉइंट मिलेगा सियासत के। दुनिया में इसको सियासत की एज इसलिए बोलते हैं, इसको पॉलिटिकल एज इसलिए बोलते हैं कि जो भी बड़ा इस दुनिया में काम होगा वो पॉलिटिक्स के जरिए होगा। तो अब पॉलिटिक्स में क्या हम ये बात करें कि कोई एक चंद नेता हो, चंद गिने चुने कास्ट पॉलिटिशियन हो, बस उसके पीछे हम झंडा उठा के दौड़ते रहें, तो क्या यही पॉलिटिक्स है हमारी? क्या हमारी जो भागीदारी है हमारे पॉपुलेशन के एतबार से, हमारे जो शेयर के एतबार से जो हमारी पॉपुलेशन है, क्या उस तरीके से होनी चाहिए? आप सबको मालूम है कि हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 18 से 19% हमारे बिहार में है। और अगर इंडिया की बात करें तो 14 से 15% हमारी पॉपुलेशन है। लेकिन अब जब काउंट करेंगे कि इस पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान के कितने एमपीज हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मुखिया हैं, कितने सरपंच हैं, कितने वार्ड सदस्य हैं, जब उसका डेटा देखेंगे तो वो कहीं पे भी हम परसेंटेज के, हमारी जो पॉपुलेशन की परसेंटेज है उसके एतबार से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वहाँ पे हम नहीं हैं। लेकिन एक जगह पे हम हैं सबसे ज़्यादा, वो है जेल। उसके अलावा भी हम ज़्यादा परसेंटेज में हैं, वो है बेरोजगारी। उसके अलावा भी हम ज़्यादा परसेंटेज में हैं, क्राइम का जब डेटा देखेंगे वहाँ पे भी हम ज़्यादा परसेंटेज में। तो हकीकत में हमें अपने पॉलिटिक्स को बढ़ाने में भागीदारी के लिए एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म दिया है माननीय प्रशांत किशोर जी ने, और हमें उस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमको जो 1 सितंबर को ये जो प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पे जाना है, उनसे रूबरू होना है, उनसे बात करना है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनको सुनना है। और आपके मन में बहुत ज़्यादा संशय होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि आखिर ये भी तो दूसरी पार्टी की तरह से हो सकते हैं। एक सवाल जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके मन में, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल भी आता होगा कि हो सकता है कि ये दूसरी पार्टी के जरिए ये खड़े किए गए हों। ये भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी हमें, हाँ प्रशांत किशोर जी हम लोगों को कह तो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी की तरह ये भी निकल जाए। इस तरह के सवाल हो सकते हैं। लेकिन आप वोटर की हैसियत से देखें, मैं एक्चुअली में इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और इसी वजह से मैं अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात वोटर की हैसियत से रख रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की शुरुआत कहाँ से हुई है। प्रशांत किशोर की शुरुआत वो, यानी कि शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है, लेकिन वो लाइमलाइट में आते हैं 2014 में। 2014 में जब इलेक्शन था, हालांकि 2014 से पहले भी जब गुजरात में जब सीएम पद के लिए जो चुनाव था उसमें भी प्रशांत किशोर जी बीजेपी पार्टी के साथ उन्होंने काम किया था। फिर 2014 का चुनाव बीजेपी पार्टी को उन्होंने लड़ाया। उसके बाद प्रशांत किशोर जी वो बहुत सारी पार्टियों के साथ, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें ममता बनर्जी है, सबके साथ उन्होंने काम किया। और वो उनका एक तरह से पेशा था, उनका एक तरह से बिजनेस था। जो उन्हें पैसा देते थे उनके लिए वो कैंपेन का एक स्ट्रेटेजी बनाते थे कि आप किस तरह से ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो उनका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता था। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में आने के लिए मन बनाया कि अब ये काम बहुत हो चुका है, हमें सीधे राजनीति में आना चाहिए, तो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को चुना। उसके बाद वो किसको चुनते हैं? कांग्रेस को चुनते हैं। कांग्रेस में आपने सब सुना होगा कि बात बिल्कुल बन चुकी थी, लेकिन किसी बात से रिसेंट में एक इंटरव्यू आया है जिसमें प्रशांत
जी कह रहे हैं कुछ मेरी गलती से, कुछ कांग्रेस वालों की वजह से, कहने का मतलब ये बात नहीं बनी थी, वरना टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे जितने भी अखबार है उसमें सब में ये आ चुका था कि फलां तारीख को प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। और उस कांग्रेस में और जो लेकिन अंदर से जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि प्रशांत किशोर एक फ्री हैंड चाहते थे और बहुत बड़ा पद चाहते थे। राहुल गांधी की समझिए जस्ट बात का पद चाहते थे, जिसमें उससे कोई किसी कैंडिडेट को चुनना हो, कोई डिसीजन लेना हो, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं। लेकिन जो सीनियर कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस बात के लिए हम इतने दिनों से कांग्रेस में है और कोई एक बाहर का आदमी आया और पूरा एक तरह से ओवरटेक कर ले पार्टी को, तो बहरहाल वहाँ पे बात नहीं बनी। तो प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ा मौका था कि देखिए हर जितने भी पॉलिटिशियन को आप देखेंगे तो जो उगता सूरज है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी हर कोई आप देखें कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टी का जो छोड़ के कांग्रेस में आम आदमी पार्टी का कोई जाता है कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो प्रशांत किशोर के पास भी ये बहुत ही आसान काम था कि वो छोड़ते और बीजेपी में ज्वाइन कर लेते, वो जिस पार्टी में चाहते तो वो ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि उस पार्टी को एक तकबीयत मिलती कि हमारे पास एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स में, स्ट्रेटेजी बनाने में वो हमारी पार्टी में आएगा और पार्टी को मजबूती देगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बिहार को संवारने का एक जिम्मा लिया है और ये जिम्मा तभी पूरा हो सकता है जब आप भी उसी तरह से साथ देंगे। अकेले वो तो पूरा पैदल चल रहे हैं गांव से गांव, लेकिन वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तक आप साथ देंगे। जो बड़ी तादाद में 1 सितंबर को वो चाहते हैं कि आप पटना में मौजूद रहें, जो 2 अक्टूबर को 1 करोड़ का टारगेट है, और मेरा ख्याल है कि बिहार में इतनी बड़ी रैली अभी तक नहीं हुई होगी जिसमें 1 करोड़ लोग वहाँ पे मौजूद हो, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी वहाँ पहुँचें। तो उसमें जो है कहने का मतलब है कि आप लोग भागीदारी दीजिएगा। और जहाँ तक इंतज़ाम की बात है, आदिल साहब ने, शहनवाज साहब ने और समीर भाई खुद ऑनलाइन होकर आपको बता दिए हैं कि वो इंतज़ाम रहेगा जाने का, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो उसमें आप लोग ज़रूर जाइए। और देखिए अभी हम लोग बहुत ही शुरुआती फेज़ में है और मुझे लगता है कि कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि जो कार्यकर्ता है उनके मुँह से भी पार्टी का नाम ठीक तरह से मुझे कभी कभी गलत, देखिए एक शब्द होता है जन स्वराज,